जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे 32 पूर्णिमा व्रत की कथा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काटिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। किसी प्रकार अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान न होने से मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझसे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा समर्थ हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी तक 32 हो जाने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा।
जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने चढ़ा, लेकिन उस पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह कार्य कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ के फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हो जाएगा तो वो कैसे देख सकेंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना, ऐसा उन्होंने देवीदास के मामा को कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात नहीं पता थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके, देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही दिखता है तो क्यों ना मैं इसके साथ ही इसका लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। वह कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं और आपकी ही मैं पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नवमालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो। आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर हरे हो जाएं तो जान लेना है कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप पे आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, यह मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि यह सब मैं नहीं जानता। इसके बाद सारे बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट आई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद काल खुद वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और शिव पहुँच गए और गणेश भगवान भी आ गए। देवीदास को मूर्छित देख माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए हैं, आप इसको जीवन दान दे। भगवान शिव माता पार्वती के कहने पर उसके प्राण उसे दान में दे दिया। उधर उसकी पत्नी
उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जब देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्पवाटिका फिर हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास अपने मामा के साथ उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ घर ले गए। वहाँ सारा समाज इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से अपने घर को चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा अन्न धन दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी के साथ और मामा के साथ अपने घर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया, उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया। दोनों ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, ईश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।